हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यू नंबर 9। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्कर टाइप क्वेश्चन है और इसी साल 2025 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा चॉइस वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसमें हमें 2 पार्ट दे रखे हैं और हमें कोई एक पार्ट करना है, जैसे पार्ट ए पार्ट बी। अब ये पार्ट ए और जो पार्ट बी है ये 2 मार्क का ही है, हमें दोनों में से कोई एक करना है। ये एक मार्क के नहीं है, 2 मार्क के हैं दोनों और हमें इनमें से कोई एक करना है। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए तो हम पहले पार्ट ए डिस्कस करते हैं। मैं आपको दोनों ही करा रहा हूँ ताकि कोई भी समस्या ना आए, तो दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए कह रहा है कि हमें x प्लस 2y की वैल्यू पता लगानी है। हमें x प्लस 2y की वैल्यू पता लगानी है जब हमें ये इक्वेशन दी हुई हो, है ना। तो x cos 60 प्लस में 60 प्लस में y cos 0 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री माइनस में कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 5। जब ऐसा हो तो हमें x प्लस 2y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, हमें इनमें बस ये वैल्यूज़ को पुट करना है। cos 60, cos 0, sin 30 एंड माइनस cot 45 की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं cos 60 की वैल्यू पुट करूँगा, तो cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ऐसे ही प्लस में y इंटू cos 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। अगेन प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू तो मैं ऐसे रख लेता हूँ, ये होते हैं, ये साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 माइनस में cot 45। अब cot 45 नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसका उल्टा सोचिए, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो cot उसका उल्टा होता है, तो जब उल्टा करोगे 1 तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो दैट मीन्स cot 45 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 इज इक्वल टू में 5। देन x अपॉन में 2 प्लस में y प्लस में 1/2 इज इक्वल टू 6। 6 कैसा है, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 बन गया, तो ये 6 आ गया। अब जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x अपॉन में 2 प्लस में y इज इक्वल टू 6 माइनस में 1/2। अब इसको सॉल्व कर दो तो बन जाएगा x/2 प्लस में y इज इक्वल टू 11/2। ये 2 6 है 12 और 12 में से हम लोगों ने 1 को माइनस किया है तो 11 बच गया, तो 11/2। देन अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब इसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए मैं और आंसर लाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जस्ट। तो इससे क्या होगा, एक जादू होगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखना। तो मल्टीप्लाई बाय 2 ये आप लिख भी सकते हैं वैसे, या नहीं भी लिखना चाहे तो मतलब चलेगा, बट लिख देते हैं कि नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ये लिखना चाहे ना लिखना चाहे मर्जी है, मतलब ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा इम्प्रेस करना एग्जामिनर को तो लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो 2x/2 प्लस में y इंटू में 2 इज इक्वल टू 11/2 इंटू में 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है x प्लस में 2y इज इक्वल टू 11। और हमसे यही तो वैल्यू पूछी गई थी कि x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होती है, तो x प्लस 2y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11। देखिए, तो फाइनली x प्लस 2y की वैल्यू बस आ चुकी है 11। चलिए, तो ए पार्ट हमारा हो चुका है सॉल्व। अब हम शुरू करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि इवेल्यूएट tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है,
तो बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट इज tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मतलब अगर मैं तो होता तो बी पार्ट करता हूँ कि ये डायरेक्ट बस वैल्यू पुट का आंसर है। वो भी है पर उसमें थोड़ा देखिए थोड़ा लेंदी हो गया ये, मतलब इतना हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ा इसे। ये एकदम 2 लाइन का सवाल है, देखिएगा एकदम 2 लाइन में आएगा, 2 नंबर का है ना एकदम, तो 2 लाइन में होगा देखना। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है √3। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो √3 अपॉन में 2, √3 सॉरी अपॉन में 2 नहीं, स्क्वायर आएगा। क्या हो गया मुझे भी ना, साइन स्क्वायर 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है √3 अपॉन में 2, तो हो जाएगा √3 अपॉन में 2, इसका भी स्क्वायर, प्लस में cos 30। तो cos 30 की वैल्यू साइन 60 की इक्वल ही होती है ना। अगर किसी को प्रॉपर्टी नहीं मैं बता देता हूँ कि साइन थीटा या जो cos थीटा होता है वो होता है हमारे पास cos 90 माइनस थीटा, और जो cos थीटा होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। इसका मतलब कि अगर साइन 60 है वो cos 30 के इक्वल होगा, तो ये भी होगा हमारे पास √3 अपॉन में 2, हो जाएगा √3 अपॉन में 2, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिएगा तो ये जो √3 है ये तो 3 बन जाएगा, क्योंकि देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो दिस इज 3 अपॉन में 3 अपॉन में 4 प्लस में 3 अपॉन में 4, दैट मीन्स 3 अपॉन में 6 अपॉन में 4, एंड देन तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन में एक काटा तो 2 1 2 एंड 2 3 6, तो 3 अपॉन में 2। अब देखिए, अब ये जो है ना, ये जो है ये इसके ऊपर जाएगा या फिर इसके यहाँ जाएगा नीचे। ये जो मेन जो है डिवीजन, ये 2 इसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे जाएगा, हमें ये देखना है। तो कंफ्यूजन रहती है, बता देता हूँ कि 3 जो है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ये 3 अपॉन में 1, फिर अपॉन में 3 अपॉन में 2 है ये, ठीक है, क्योंकि 3 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो 3/1 में लिख सकता हूँ, और नीचे हमारा 3/2 है। तो बाहर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप ऊपर लिख दीजिए, दैट इज 6, और नीचे की आप यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 3, यानी कि ये जो है ये हमारा ऊपर जाना था, और हमारा ये कैंसिल होके आ गया 2। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो आ गई है 2, और 2 से 3 स्टेप्स का ही है ये, तो थोड़ा एक्सप्लेन करने में 3 स्टेप्स का भी हो गया, 1 ये 2 स्टेप भी हो सकता था। तो चलिए इसके साथ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, हमने 2 मार्क करके दोनों जो चॉइसेस वाले क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जब तक के लिए देखते रहें, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच हमें वीडियो को देखने के लिए इस तरह बने रहिए, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी PYQs लाते रहेंगे और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, प्रैक्टिस करते रहें और ऑल द बेस्ट।